गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में अंबेडकर नाम को जो फैशन बताया है, उससे बहुजनों में रोष फैल गया है। लोगों की प्रतिक्रिया जानने के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता एमएस वर्मा ने जसवंत नगर में इंटरव्यू लिया। आप भी सुनिएगा। इस समय हम जसवंत नगर में डॉक्टर धर्मेंद्र जी जो हैं प्रोफेसर हैं, विभाग वक्ता हैं और सामाजिक चिंतक। लोकसभा में पहले उनका परिचय लेते हैं, वो स्वयं परिचय बताएंगे, उसके बाद प्रश्न। जी डॉक्टर। जी, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग। मैं आपके चैनल और आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया चैनल पर। जी डॉक्टर साहब, एक बहुत देश में चर्चा है कि देश के गृह मंत्री लोकसभा में अम्बेडकर आबेडकर आबेडकर एक फैशन बन गया है और कहा है कि अगर इस तरह से राम का नाम लेते तो 7 पीढ़ियां कर जाती, आपकी 7 पीढ़ी स्वर्ग पहुंच जाती। इस पे आपका क्या विचार? देखिए, ये जो बयान गृह मंत्री जी ने दिया है, मैं समझता हूं कि देश की बड़ी पंचायत में बैठ कर के ये गैर जिम्मेदार बयान है। ये जिस तरीके से उन्होंने अम्बेडकर 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 जो कहा है, वह सम्मान में नहीं बल्कि किसी की खिल्ली और मजाक बनाते हुए शब्द को इस्तेमाल किया है। मेरा मानना है कि इस तरीके के बयान के समय जो धनखड़ साहब भी बैठे थे, उनको कार्रवाई देखनी चाहिए थी और गृह मंत्री जी ने जो ये शब्द कहे हैं, इस पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए और अपना इस्तीफा भी दे देना चाहिए। और जहां तक मेरा मानना है कि अंबेडकर के लिए जो शब्द उन्होंने कहा है, वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरीके से संसद में उनको ये बयान नहीं देना चाहिए, मजाक नहीं बनाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, इस चीज को, इनके बयान आपका ये समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज कैसे? देखिए, दलित और पिछड़ा जो समाज है हमारा, वो इस बात को जानता है कि अंबेडकर के बिना हम लोगों को अधिकार और हम लोगों की जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, जो मेरी बुनियादी अधिकार हैं, मेरी बुनियादी चीज जरूरतें हैं, वो अंबेडकर के बिना संभव नहीं थी। अंबेडकर ने उस दबे पिसे कुचले समाज के साथ न्याय करने का काम किया, उनकी वकालत करने का काम किया और संविधान में उन सारी चीजों को स्थापित करने का काम किया, जिसकी वजह से आज हम लोग समाज की मुख्य धारा में पहुंचने का काम कर रहे हैं। किंतु ये जो सत्ताधारी दल है, ये लगातार इस तरीके की व्यवस्थाएं कर रहा है, निजीकरण के माध्यम से या अन्य माध्यमों से अपने आप को, जो सेकुलर मोड था हमारे संविधान का, उस सेकुलर मोड को खत्म करते हुए वो इस तरीके की धार्मिक व्यवस्था को बना रहा है, हम लोगों का मजाक बना रहा है, हम लोगों के रोजगार के जो रोज अवसर थे उसको छीन रहा है। इससे हमारे समाज में बहुत बड़ा रोष है कि ये तो अब इस स्थिति पे भी आ गए कि हमारे महान भावों के, हमारे महान पुरोधाओं का अपमान करने पर यह संसद में उतर जाए। इसलिए बहुजन समाज इनसे बहुत रुष्ट है और हर जगह इसकी जो है निंदा भी हो रही है और ये मांग भी की जा रही है कि ऐसे गृह मंत्री को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। इस चीज को जो बयान उन्होंने दिया है, क्षेत्रीय दल किस हिसाब से? देखिए, क्षेत्रीय दलों का भी जो जहां तक मानना है कि क्षेत्रीय दल भी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात हो या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की बात हो, गांधी जी की बात हो, उनके आदर्शों पर चल करके उन्होंने अपना एक दल बनाया और जब भी उनके हिसाब से उनके साथ जब उन्होंने इस विचार को रखा तो लोग उनके साथ जुड़े और जुड़ने के बाद उन्होंने अपनी सत्ता और हुकूमत में आए। अब ऐसी स्थिति में जब उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है तो स्वाभाविक है कि जो सेक्युलर मोड के जो हमारे क्षेत्रीय दल हैं, उनके अंदर रोष है, उनके अनुयायियों के अंदर, उनके फॉलोवर्स के अंदर रोष है और इस रोष को संसद में नहीं, सड़क पर देखा जाएगा। बहुत जल्द इस पर बड़े बड़े आंदोलन होंगे यदि गृह मंत्री जी ने अपना इस्तीफा नहीं दिया और सार्वजनिक रूप से अगर माफी नहीं मांगी। अच्छा, जो आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी आंदोलन, क्या इससे आने वाला जो चुनाव है क्या फर्क? देखिए, सत्ताधारी दल ने अपनी हम तो ये समझ रहे थे कि सारे लोगों को समान रूप से अधिकार मिले हुए हैं और समान रूप से सारे लोग विकास की तरफ अग्रसर थे, लेकिन सत्ताधारी दल ने पाली खींचने का काम किया। उसने ये बता दिया कि तुम सेकुलर मोड के लोग हो, तुम अलग हो, हम सांप्रदायिकतावादी लोग हैं, हम अलग हैं और इसलिए अब समाज में एक लंबी लकीर खिंच गई है, एक लंबी पाली खिंच गई है। तो स्वाभाविक है जो आने वाला चुनाव होगा उसमें जो अम्बेडकरवादी हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, वो लामबंद होकर
एक तरफ चले जाएंगे और इस जो इस समय वर्तमान में सत्ताधारी दल है, जो सांप्रदायिकतावादी व्यवस्था को कायम करना चाहता है, उसको दरकिनार करते हुए सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। श्री मंगल सिंह जी, आप भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वक्ता भी हैं, आपका इस पर क्या? देखिए, इनकी सोची समझी रणनीति थी, साजिश थी, जो इन्होंने बोल दिया, इनके धोखे से निकल गया। इनकी मानसिकता बहुत दूषित है। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तुलना की अगर बात की जाए तो महामना मदन मोहन मालवीय जी ने भी ये लिखा है कि सारे ब्राह्मण मिलकर भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बराबरी नहीं कर सकते। बराक ओबामा जी, तत्कालीन राष्ट्रपति अमेरिका के जो हैं, उन्होंने भी कहा कि यदि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मेरे यहाँ होते तो मैं इन्हें उगते हुए सूरज के नाम की संज्ञा देता। लेकिन इनका जो बयान है, ये बयान की हम लोग बहुत निंदा करते हैं। इनको माफी मांगनी चाहिए और नहीं तो पद से इस्तीफा देना। हमारे सामने वरिष्ठ पत्रकार आसिफ जी हैं, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? ये एक सोची समझी रणनीति है कि हमारे महापुरुषों को इन्होंने हमेशा अपमानित किया है। चाहे कोई भी दौर रहा हो, संसद हो या सभा हो, इनकी बड़ी-बड़ी सभाओं में हमेशा ये लोग जानबूझकर हमको अपने उसमें शामिल तो कर लेंगे, लेकिन हम लोगों के हम महापुरुषों को कभी सम्मान नहीं देंगे। राजनीति करेंगे, लेकिन एक सोची समझी राजनीति करेंगे, हमेशा अपमानित करने वाली राजनीति। आप लोगों ने इन महानुभावों के विचार से, इन विचारों के अलावा मैं स्वयं व्यक्तिगत ये रख रहा हूं कि उन्होंने ये कहा कि 7 पीढ़ी आपकी स्वर्ग को तर जाती। बहुजन समाज ये कह रहा है इस पर कि मैं तो तर ही चुका हूं, अगर अम्बेडकर नहीं थे उस वक्त मेरी स्थिति क्या, अम्बेडकर के बाद क्या है तो मैं तो स्वर्ग आ गया हूं।